अभी लास्ट क्वेश्चन ये होगा ना, लाइटर नोट के सम टाइम देखने में आता है कि अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, उसमें नून लीग की रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं, वहाँ पे शहबाज गिल साहब को देखा जाता है और आपको उनके साथ तकाबला किया जाता है। मैं कतन तकाबला शहबाज गिल साहब से नहीं चाहता। बात यह है कि मेरा हमेशा से ये एक रहा है, सोच रही है कि कभी पहल ना की जाए। मैं हमेशा दलाइल के साथ अपने आर्गूमेंट्स देता हूँ, मगर अगर कोई ये समझे कि वह आवाज़ ऊंची करके बदतहजीबी बदतमीज़ी करके तो वो उसको राह फरार मिल जाएगी, तो फिर बुरे को तो हम घर छोड़ के आते हैं। तो असूल सिंपल है, किसी को छेड़ो ना और जो छेड़े उसको फिर छोड़ो ना। तो मैं कतन ये अपना कोई कंपैरिजन नहीं चाहता इस तरह के लोगों के साथ। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा एक आपको पता है ख़ानदानी बैकग्राउंड है, सियासत से भी जुडिशरी से भी वाबस्ता रहे हैं और वकालत के पेशे से भी मुंसलिक हैं। तो हम बिल्कुल इस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं चाहते, मगर पीटीआई ने हमें मजबूर किया है इस लेवल पे आने पर कि जहाँ पे वो आवाज़ ऊंची करके बदतमीज़ी का सहारा लेकर वो समझते हैं कि वो किसी की आवाज़ दबा लेंगे। तो हम दबने वाले तो हैं नहीं, और कभी भी आप देखेंगे कि हमारी तरफ से पहल नहीं होती। मुझे अभी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी जो मामला हुआ उसमें पहल उन्होंने की, उन्होंने गार्ड नीचे भिजवाए, मुझे हाउस से बेदखल करने की कोशिश की। तो फिर जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे उसका तो रद्द-ए-अमल आएगा। लोग बड़ा कहते हैं कि जी अता तारा ने फ़लाँ कह दिया, फ़लाँ कर दिया, तो आप ना छेड़े ना, आप क्यों मुझे छेड़ते हैं? जब कोई इस तरह का मामला होगा तो उसका तो रद्द-ए-अमल आएगा और भरपूर आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई वाले ज़रा खौफज़दा हैं। उनका ख्याल है कि अगर कोई उन पर पूरा उतरता है तो मैं हूँ, तो फिर जब तक वो ये काम जारी रखेंगे मैं भी उनका जवाब देता रहूँगा।